हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझते हैं फासिज्म और नाजिज्म को। ये जो फासीवादी जो विचारधारा है, जैसे कि हमने कल एक इसका वीडियो किया था, तो ये विचारधारा जो है ये इटली की है, बेनिटो मुसोलिनी, है ना। और जो नाजी है, नाजीवाद, ये जो विचारधारा है ये इसके मुकाबले काफ़ी फेमस है, ये अडोल्फ हिटलर की है, जर्मनी। दोनों एक ही प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, टोटलिटेरियनिज्म, मतलब एक तरह से डिक्टेटरशिप, लेकिन फिर भी इनकी दोनों की जो विचारधारा है और जो कार्यप्रणाली है उसमें थोड़ा थोड़ा सा भेद है। उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, तो फासिज्म बिलीव्स इन द कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स टू फॉर्म एन ऑर्गेनिक स्टेट। यहाँ पे बल जो दिया गया है वो राज्य के ऊपर ज़्यादा बल है, राज्य शक्तिशाली होना चाहिए, यहाँ पे इस बात पे ज़्यादा बल दिया है, राइट। अब ये जो नाजी है ये किस बात पे बल देते हैं? नाजी एम्फेसाइज्ड ऑन रेसिज्म। नाजी जो है वो रेसिज्म पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। द डॉक्ट्राइन बिलीव्ड इन द सुपीरियरिटी ऑफ अ स्टेट रूल्ड बाय अ पर्टिकुलर रेस, इन दिस केस द आर्यन रेस, जो कि अडोल्फ हिटलर बिलीव करते थे, कि वो मानते थे कि अपने आप को कि वो एक आर्यन रेस है, से संबंधित हैं। वो देश पे तो बिलीव कर रहे हैं, लेकिन देश को रूल किसे करना चाहिए? आर्य जो थे, जो ये अपने आप को आर्यन बोलते थे, उनको रूल करना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को प्योर ब्लड की यहाँ पे बात की गई है। मतलब हम सुपीरियर हैं, इस वजह से हम लोगों को राज करना चाहिए। फासिज्म में क्या था? फासिज्म था रूल बाय अरिस्टोक्रेट्स, एलीट वर्ग जो था उनका, उनकी प्योरिटी की बात थी, राइट। और यहाँ पे क्या है? यहाँ आर्यन रेस की बात की गई है, इसलिए अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, अकॉर्डिंग टू अडोल्फ हिटलर। देखिए, उसके बाद क्या है? फासिज्म बिलीव्ड इन द क्लास सिस्टम। यहाँ पे क्लास सिस्टम जैसे हमने समझा था कि उसमें क्या एलीट वर्ग है, अलग अलग क्लासेस हैं, है ना। तो यहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर बल है, लेकिन किसी चीज़ को ज़्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी है। हाँ, बस इतनी बात है कि जो राज्य होगा वो किसके द्वारा होगा? एलिट्स के द्वारा होगा। एंड सॉट टू प्रिजर्व इट फॉर अ बेटर सोशल ऑर्डर। यहाँ पे बात क्या है? यहाँ देश के ऊपर ज़्यादा ये एक तरह से बल है, और देश के एक तरीके से मजबूती पे ज़्यादा बल है। तो यहाँ पे यह है कि जो चीज़ें हैं वो जस की तस रहे, जिससे कि जो सामाजिक व्यवस्था है वो बनी रहे। यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ के ऊपर बल दिया है, राइट। नाजी जो हैं ये क्लास बेस्ड सोसाइटी की बात जो करते हैं उसको मानते हैं ये एक हाइंड्रेंस। ये कहते हैं कि जो रेशियल जो यूनिटी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर रेस की हम बात करेंगे तो जो क्लास है ये उसमें एक तरीके से बाधा उत्पन्न करती है, और ये क्लासेस को ख़त्म कर देना चाहिए, रेस की ज़्यादा बात करनी चाहिए। मतलब हम एज आर्यन रेस हम सुपीरियर हैं, और बस ये इंपॉर्टेंट है, क्लास वगैरह ये कुछ नहीं होता है। देखिए, ये दोनों जो विचारधाराएं ये आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आई थी, है ना। इटली और जो जर्मनी है, क्योंकि उस समय पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी कि जिससे इनके ये जो देश थे इनको काफ़ी हानि पहुंची थी। तो इन्हें करना क्या था? क्योंकि हमें किसी भी विचारधारा को समझने से पहले उस समय की जो वहाँ की जो स्थितियाँ थी उनको भी समझना पड़ेगा। स्थितियों से ही तो फिर व्यक्ति उत्पन्न होते हैं, नए नए तरीके की जो विचारधाराएं हैं वो उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे क्या था? ये जो दोनों जो राष्ट्र थे इनको बहुत हानि पहुंची थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो इनको अपना राष्ट्र शक्तिशाली करना था, और एक तरीके से थम्पिंग चेस्ट, मतलब एक तरीके से यहाँ पे रेस की बात है कि यस वी आर आर्यन, नाजी एक तरीके से इन्होंने जो बनाया, और हम लोग सुपीरियर है, इस वजह से हमको शासन करना है। मतलब एक तरीके से क्या है, मोटिवेशन की बात है, और अपने राष्ट्र को ऊंचा पहुंचाना, ये बदले की भावना से प्रेरित विचारधाराएं थी, राइट। लेकिन इनको हम एक तरह से ये भी बोल सकते हैं, हालांकि इसका काफ़ी हमेशा नेगेटिव ही बातें होती है, और नेगेटिव क्योंकि इन्होंने काम ही इस तरीके से किए थे, लेकिन राष्ट्र को इन्होंने ऊंचा उठाने की बातें कही हैं अपने हिसाब से, करेक्ट। जो इनकी थॉट प्रोसेस था ऑफ अडोल्फ हिटलर एंड बेनिटो मुसोलिनी। इसके बाद देखिए, फासिज्म जो है, फासिज्म कंसिडर्ड द स्टेट एज अ मीन्स ऑफ एडवांसिंग द गोल ऑफ नेशनलिज्म। वो मानते हैं जो मतलब इस राज्य जो है उसके द्वारा हम राष्ट्रवाद की भावना को ला सकते हैं, राइट। और जो ये नाजी पार्टी है ये किस चीज़ में बिलीव करते हैं? अडोल्फ हिटलर क्या मानते हैं? ये कहते हैं कि स्टेट एज अ टूल फॉर द प्रिजर्वेशन एंड एडवांसमेंट ऑफ मास्टर रेस। यहाँ पे अपने रेस पे ज़्यादा बल है कि राष्ट्र के द्वारा हम जो है जी सकते हैं। देखिए, यहाँ पे थॉट में इस तरीके से वो है कि अगर हमारा राष्ट्र रहेगा तो ही हम रहेंगे, यहाँ पे इस बात की बात है। और यहाँ पे मुसोलिनी मानता है कि राष्ट्र है, राष्ट्र जो है वो सर्वोपरि है, और उसी से क्या है? राष्ट्रवाद की भावना, मतलब यहाँ राष्ट्र इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये लोग इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए उसके बाद द वर्ड फासिज्म ये क्या मानता है? अब देखिए, बड़ा मज़ेदार है। फासिज्म जो शब्द है ये कहाँ से आया? फासिज्म जो शब्द है ये इटालियन जो वर्ड है फैसिज्मो, ये उससे
निकला है ना। और जो ये फैसिज्म जो वर्ड है ये निकला है किस वर्ड से, फैशियो से, जिसका मतलब होता है अ बंडल ऑफ स्टिक्स, बहुत सारी लकड़ियों का एक तरीके से एक बंडल, है ना, एक भरुट्टा जिसे कहते हैं हम लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, एक भरुट्टा मार लिया भाई, ठीक है, उस तरह से। अल्टीमेटली फ्रॉम द लैटिन वर्ड फेसिस, ठीक है। तो ये जो मतलब है इसका, ये क्या है कि अगर आप अकेले, अब लकड़ी को क्या है मतलब एक तरह से संगठन में शक्ति, एक लकड़ी होगी तो उसको तोड़ दिया जाएगा, इसीलिए यहाँ पे राष्ट्रवाद की बात हो रही है, लेकिन वो राष्ट्र के रूप में बात हो रही है। और यहाँ पे इसमें क्या है कि भाई अगर सब लोग मिलके काम करेंगे तो फिर क्या बोलते हैं, मतलब हमें तोड़ नहीं पाएगा कोई। तो इसी तरीके से इन्होंने पूरा टोटलिटेरियनिज्म की इस तरीके से इन्होंने बातें करी हैं, लोगों के अंदर एक तरह से उत्साह भर देना, और उसके बाद इनके जो मकसद थे कि हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बदला लेना, उसकी इनको पूर्ति करना, ये इनका मकसद था, राइट। नाजी जो है ये किस में बिलीव करते हैं, नाजी जो है वो डिराइव किया है, ये जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है, जो कि उनकी जो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन जो वर्कर्स पार्टी था उसका वर्ड है ये, करेक्ट। इसके बाद देखिए ये जो है फासिज्म जो विचारधारा है ये बेनिटो मुसोलिनी और ओसवाल्ड मोस्ले, ये इन लोगों ने इसको प्रेरित किया था। और जो अडोल्फ हिटलर है और जोसेफ मेंगले, ये जो फेमस नाजीज थे उस समय के, राइट। इस तरीके से देखिए ये विचारधाराएं आई दोनों की दोनों, बेसिकली बात यहाँ पे ये है। और ये लोग मिलिट्रिज्म, नेशनलिज्म, इन चीज़ों की बातें करते थे, लेकिन ये नेगेटिव विचारधाराएं हैं, इस तरीके से व्यवस्थाएं नहीं चलती हैं। अगर चलती होती तो आज ये विचारधाराएं बहुत ही आप ये कह लीजिए कि फोर में होती और इनको पसंद किया जाता, लेकिन डिक्टेटरशिप जो होती है वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होती है। और ये दोनों विचारधाराएं जो है डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करती थी, करेक्ट। तो देखिए ये था डिफरेंशिएशन बिटवीन नाजिज्म एंड फासिज्म। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।